दोस्तों, क्या आपको पता है एलियंस के उस मिस्टीरियस सिग्नल के बारे में जो साल 2020 से हमारी धरती की तरफ आ रहा है? क्या आपको पता है इस रहस्यमय सिग्नल ने वैज्ञानिकों की नींद क्यों उड़ा रखी है? दोस्तों, अगर स्पेस साइंस में आपकी दिलचस्पी है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे धरती पर आ रहे एलियंस के इस मिस्टीरियस सिग्नल और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने हमेशा सुना और पढ़ा होगा कि स्पेस में एटमॉस्फेयर ना होने के कारण आवाज सुनाई नहीं देती। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन एक नजरिए से देखा जाए तो ये बात गलत भी है। अगर आप सोचते हैं कि स्पेस बिल्कुल शांत है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पेस में दरअसल लाखों करोड़ों आवाजें मौजूद हैं, लेकिन इनको हम आम आवाजों की तरह अपने कानों से नहीं सुन सकते। हम जो धरती पर आवाजें सुनते हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो हवा में वाइब्रेशन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। लेकिन स्पेस में जो आवाजें होती हैं वो दरअसल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिन्हें सुनने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सुनने लायक आवाज में बदलने का काम नासा के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पेस में मौजूद आवाजें सुनने में कैसी होती हैं तो ध्यान से बैठ जाइए, क्योंकि अब हम प्ले करने जा रहे हैं नासा द्वारा रिकॉर्ड की गई एक साउंड। दोस्तों, अभी जो हमने आवाज सुनी है वो सुनने में ऐसी लगती है जैसे किसी साईफाई मूवी से ली गई हो, लेकिन नासा की मानो तो ये स्पेस की असली आवाज है। और स्पेस में ऐसी ही आवाजें मौजूद होती हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्ट से पैदा होती हैं और करोड़ों किलोमीटर दूर तक सफर करती रहती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा दीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, उसी प्रकार स्पेस में काफी ऑब्जेक्ट्स में मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट से ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ वेव्स उत्पन्न करती है, और इन्हीं वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दरअसल एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स और यहाँ तक की विजिबल लाइट यानी कि हमें दिखने वाली रोशनी भी आती है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव से अलग हैं, तो आप ये भी समझ ही गए होंगे कि ये हमारी आवाज से कई गुना ज्यादा तेज यानी कि लाइट की रफ्तार से ट्रैवल करती हैं, और इसीलिए करोड़ों मील दूर स्थित तारे, ग्रह और आकाश गंगाओं की आवाजें भी नासा रिकॉर्ड कर पाती है। दोस्तों, ये वेव्स कैसे बनती हैं और कैसे मीलों दूर तक पहुंचती हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये वेव्स दरअसल रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं। तो दोस्तों, इन वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ खास प्रकार की टेलीस्कोप्स बनाई जाती हैं, जिनमें हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इनकी दिशा में आ रही वेव में मामूली सा बदलाव भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। इन टेलीस्कोप्स को धरती के अलग अलग हिस्से में रखा जाता है और फिर इनकी रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर उन पर रिसर्च करी जाती है। अलग अलग हिस्सों में टेलीस्कोप रखने से होता यह है कि इनमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ टेलीस्कोप्स को सैटेलाइट्स के द्वारा अर्थ के ऑर्बिट में भी छोड़ा जाता है, जहां वो हमारे वायुमंडल के बाहरी हिस्से में घूमती हैं और वेव्स को रिकॉर्ड करती हैं। इन वेव्स को फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है और इन फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस को साउंड वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करके सुना जाता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेस से आ रही इन वेव्स को सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन वेव्स का दरअसल साइंस में काफी ज्यादा महत्व है, और इन वेव्स के माध्यम से हम अपनी दुनिया के बारे में इतना कुछ पता लगा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। इन वेव्स की मदद से स्पेस में मौजूद वो ऑब्जेक्ट्स भी नजर आ जाते हैं जो नॉर्मल टेलीस्कोप से देख पाना नामुमकिन है। विजिबल लाइट टेलीस्कोप हमको ग्रह और तारे दिखाती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीस्कोप्स, खास करके रेडियो टेलीस्कोप्स, हमको इनके साथ साथ करोड़ों मील दूर मौजूद पल्सर्स, गैलेक्सीज और गैस क्लाउड्स भी दिखाती हैं। इनसे आ रही वेव्स को स्टडी कर हमें इनके कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और मोशन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल जाती है। रेडियो टेलीस्कोप यूज करने का एक और फायदा ये भी है कि आसमान में चाहे कितना भी बादल, बारिश या रोशनी हो, इनके रिजल्ट में कुछ खास अंतर नहीं आता।
दोस्तों स्पेस में मौजूद जिन ऑब्जेक्ट्स पर भी आज तक स्टडी करी गई है उनसे आ रही रेडियो वेव्स कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन हमारे गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे के सेंटर में कुछ तो विचित्र है जो काफी मिस्टीरियस वेव्स हमारे प्लैनेट की तरफ भेजता है। आज तक प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्ट्रॉइड, पल्सर सभी की रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड किया जा चुका है, लेकिन मिल्की वे के सेंटर से जो रहस्यमय रेडियो वेव रिकॉर्ड करी गई हैं वो इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं मिलती और इसीलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं और इन स्ट्रेंज रेडियो वेव्स के पीछे का राज जानने की कोशिश में जुटे हैं। इन वेव्स को साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया की पाथफाइंडर रेडियो टेलीस्कोप से पहली बार रिकॉर्ड किया गया था और जब इसकी स्टडी की गई तो मालूम हुआ कि ये वेव्स कंसिस्टेंट ना होकर बल्कि कम ज्यादा हो रही थी। इसके अलावा ये वेव अचानक से खुद ही बंद हो जाती है और फिर कुछ महीनों बाद वापसी पृथ्वी की तरफ सिग्नल भेजने लगती है। साल 2020 में 9 महीने के भीतर इसके 6 सिग्नल रिकॉर्ड किए गए थे। इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अलग अलग प्रकार की टेलीस्कोप से इसको स्टडी करने की कोशिश की गई, लेकिन रेडियो टेलीस्कोप के अलावा किसी भी टेलीस्कोप में इसके सिग्नल को डिटेक्ट ना किया जा सका। जब वैज्ञानिकों ने रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से इसको गहराई से स्टडी करने का सोचा तो अचानक से ये वेव गायब हो गई और फिर सीधा कई महीने बाद साल 2021 में नजर आई। साल 2020 में इस वेव के जो भी सिग्नल थे वो कई हफ्तों तक देखने को मिल रहे थे, लेकिन 2021 में जब ये वेव दोबारा डिटेक्ट की गई तो ये मात्र एक दिन में ही वापसी गायब हो गई। इस प्रकार का बिहेवियर आज तक किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट से डिटेक्ट नहीं किया गया है और यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मिस्टीरियस वेव को लेकर परेशान हैं। दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक तो इस रहस्यमय वेव का राज सुलझाने में जुटे हुए हैं ही, लेकिन साथ ही स्पेस साइंस में दिलचस्पी रखने वाले बाकी लोग भी इस मिस्टीरियस वेव को लेकर काफी उतावले हैं। अलग अलग वैज्ञानिक इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज दे रहे हैं। कोई इसको एलियंस का सिग्नल बताता तो कोई इसको नए प्रकार का तारा, कोई इसको और गहराई से स्टडी करने में जुटा है तो कोई इसके और सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने में। दोस्तों इस मिस्टीरियस वेव के पीछे असल कारण क्या है ये तो पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वैज्ञानिकों के अनुमानों को जाने तो इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक बहुत ही ज्यादा ठंडा तारा हो सकता है जिसमें से विजिबल लाइट नहीं निकल रही है, लेकिन इस प्रकार की रेडियो वेव शायद निकल सकती है। कुछ और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये स्पेस में मौजूद किसी एलियंस कम्युनिटी का काम हो सकता है जो मिल्की वे में जीवन तलाश रहे हैं और हमारी पृथ्वी पर सिग्नल भेज हमसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या में जो वैज्ञानिक हैं उनका मानना यह है कि स्पेस में मिल्की वे के सेंटर में कोई नया प्रकार का स्पेस ऑब्जेक्ट मौजूद है जो हम इंसानों ने आज तक नहीं देखा। इसी ऑब्जेक्ट से ये मिस्टीरियस वेव्स हमारी पृथ्वी की तरफ आ रही हैं और जब भी इस ऑब्जेक्ट को खोजा जाएगा वो हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी खोज होगी। दोस्तों इन तीनों संभावनाओं में से असल कारण इस वेव का क्या है ये तो रिसर्च और समय ही बताएगा, लेकिन आपको इसके बारे में क्या लगता है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जानकारी आगे बढ़ाने के लिए ये वीडियो कम से कम 3 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए और वीडियो लाइक करके हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ाइए। धन्यवाद।